हमारी इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ इतने गहरे कि विज्ञान भी उनके सामने बेबस है। ऐसी जगह है जहां जाने से पहले हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या हम सच में इस दुनिया को पूरी तरह समझ चुके हैं? धरती के गर्भ में छिपे ऐसे स्थान जहां समय ठहर सा गया हो, गुफाएं जिनकी गहराइयां आज भी अनजानी हैं, जंगल जहां कुदरत ने एक अलग ही संसार बसा रखा है, और ऐसे रहस्य जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक रोमांचक सफर पर, एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर आपको मिलेगा एक नया रहस्य, एक नया सवाल और एक नई कहानी। राजस्थान की सुनहरी रेत के बीच बसा एक किला, दिन में सैकड़ों पर्यटकों की भीड़, लेकिन रात होते ही वहां पसरा सन्नाटा। एक ऐसा किला जहां सूरज ढलने के बाद जाने की मनाही है, एक ऐसा स्थान जिसे भारत का सबसे भूतिया किला कहा जाता है, भानगढ़ का किला। यह कहानी 16वीं सदी की है, जब आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। भानगढ़ एक समृद्ध राज्य था। राजमहल, मंदिर, बाजार और हवेलियां इसकी शान थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस किले पर एक काला साया मंडरा रहा था। भानगढ़ की सुंदरतम चीज थी राजकुमारी रत्नावती। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसके रूप पर मोहित था एक खतरनाक तांत्रिक, सिंधु सेवड़ा। वह काले जादू में माहिर था और किसी भी कीमत पर रत्नावती को पाना चाहता था। एक दिन जब राजकुमारी की दासियां बाजार में इत्र खरीदने गईं, तो तांत्रिक ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया। योजना थी कि राजकुमारी जैसे ही इत्र लगाती वह उसकी वश में हो जाती, लेकिन राजकुमारी को तांत्रिक की चाल समझ में आ गई। उसने वह इत्र की बोतल उठाई और उसे एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जादू के असर से पत्थर अचानक हिलने लगा और उसी पल तांत्रिक की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह पत्थर के नीचे दबकर मर गया। मरते मरते उसने भानगढ़ को श्राप दिया, यह नगर जल्द ही विनाश की आग में जल जाएगा और यहां कोई भी जीवित नहीं बचेगा। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। भीषण युद्ध हुआ और भानगढ़ की पूरी प्रजा मारी गई। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती भी इस युद्ध में मारी गई या फिर कहीं गायब हो गई। इसके बाद यह किला वीरान हो गया और धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। आज भी सूरज ढलने के बाद इस किले में जाने की अनुमति नहीं है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां रहस्यमयी आवाजें सुनी हैं, परछाइयां देखी हैं और अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोग वहां रात में रुके, लेकिन सुबह होने से पहले ही गायब हो गए। सरकार ने यहां बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित है। आखिर यह डर सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर वाकई वहां कुछ बुरी आत्माएं भटक रही हैं? क्या आप इस रहस्य से पर्दा उठाने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप भानगढ़ के अंधेरे में छुपे इस श्राप की सच्चाई जानना चाहते हैं? अगर हां, तो एक बार यहां जरूर आइए, लेकिन याद रखिए, सूरज ढलने से पहले। क्या आप जानते हैं कि हमारे इस ग्रह पर एक ऐसी गुफा मौजूद है जो इतनी विशाल है कि उसके अंदर पूरा जंगल, नदियां और बादल तक बन सकते हैं? यह कोई काल्पनिक दुनिया नहीं, बल्कि सोन डूंग गुफा, सन डूंग केव है, वियतनाम के घने जंगलों में छिपा एक रहस्यमयी और चमत्कारी स्थान। इसे दुनिया की सबसे बड़ी गुफा माना जाता है, जिसकी खोज 1991 में हुई, लेकिन इसकी पूरी जानकारी वैज्ञानिकों को 2009 में मिली। सोन डूंग गुफा लगभग 9 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 150 मीटर ऊंची है। इसकी इतनी अधिक ऊंचाई है कि इसमें 40 मंजिला इमारत भी समा सकती है। इस गुफा के अंदर अपना अलग पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम है, जिसमें पेड़, नदियां और दुर्लभ जीव मौजूद हैं। 1991 में एक स्थानीय किसान हो खान जंगल में शिकार करते हुए गलती से इस गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। जब उसने अंदर झांका तो उसे वहां से तेज हवा और पानी की गूंज सुनाई दी। यह नजारा बहुत रहस्यमयी था, लेकिन घने जंगलों और दुर्गम रास्तों के कारण वह इस स्थान को भूल गया। फिर 2009 में ब्रिटिश कैब एक्सप्लोरर्स की एक टीम ने इसे खोज निकाला और दुनिया को इसकी विशालता के बारे में बताया। इस गुफा के अंदर प्रवेश करने पर ऐसा लगता है जैसे हम पृथ्वी पर नहीं, बल्कि किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों।
यहाँ बड़े बड़े स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स बने हुए हैं जो हजारों सालों में धीरे धीरे आकार लेते हैं। इसके अंदर एक नदी भी बहती है जिसे सोनडूंग नदी कहा जाता है। यहाँ पर इतना विशाल गड्ढा है कि सूरज की रोशनी अंदर पहुंचती है, जिससे गुफा के अंदर पेड़ पौधे और छोटी वनस्पतियां विकसित हो चुकी हैं। सोनडूंग गुफा में कई अनदेखे और दुर्लभ जीव पाए जाते हैं, जैसे कि सफेद रंग के अंधे मछलियां, विचित्र तरह के कीड़े और जंतु और दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी। क्योंकि यहाँ का वातावरण बाकी दुनिया से कटा हुआ है, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है यहाँ अभी भी कुछ अनजान जीव छिपे हों। 2013 में इसे आम जनता के लिए खोला गया, लेकिन यहाँ जाने का परमिट मिलना बेहद मुश्किल है। एक बार में सिर्फ 10 लोगों को ही जाने की अनुमति मिलती है और इसकी यात्रा 3000 से $5000 तक की होती है। सोनडूंग गुफा सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि पृथ्वी के अंदर बसी एक रहस्यमयी दुनिया है। वैज्ञानिक अब भी इस जगह के रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें यहाँ कुछ नए अनदेखे जीव या रहस्य मिले। अगर आपको यह रहस्यमयी जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि अगला रहस्य कौन सा हो। डुमास बीच गुजरात के सूरत शहर से लगभग 21 किमी दूर स्थित एक प्रसिद्ध समुद्र तट है, जो अपनी काली रेत और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता है। यह बीच देखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही डरावना भी माना जाता है। अन्य समुद्र तटों की तुलना में यहाँ की रेत काली है, जिसे कई लोग अशुभ मानते हैं। कहा जाता है कि यह बीच पहले एक हिंदू श्मशान भूमि थी और यही कारण है कि यहाँ पर आत्माओं की मौजूदगी महसूस की जाती है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों का दावा है कि रात के समय यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कई लोगों को लगा कि कोई उन्हें पीछे से बुला रहा है, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ लोगों ने यहाँ पर रहस्यमयी परछाइयां और असामान्य हरकतें भी महसूस की हैं। कहा जाता है कि जो लोग रात के समय इस बीच पर घूमने जाते हैं, उनमें से कुछ रहस्यमयी रूप से गायब हो जाते हैं। कई पर्यटकों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें समुद्र में खींच रही हो। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ के कुत्ते रात में बिना किसी कारण के डर कर रोने लगते हैं और हवा में घुर्राते हैं। लोगों का मानना है कि वे आत्माओं की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। दिन में यह बीच एक सामान्य पर्यटन स्थल की तरह दिखता है और यहाँ लोग घूमने और पिकनिक मनाने आते हैं। रात में स्थानीय लोग और प्रशासन सलाह देते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ न जाएं, क्योंकि कई रहस्यमयी घटनाएं यही रात में होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कई लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं, लेकिन जिन्होंने वहां अजीब अनुभव किए हैं वे इसे सच्चाई मानते हैं। श्मशान भूमि होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता।